तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य भर में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना चांदी, फ्रीबीज, शराब और ड्रग्स जब्त किए हैं। इसमें 169.85 करोड़ कैश, 650.87 करोड़ के सोना चांदी शामिल है। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 700 से अधिक नागरिकों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर इसे आचार संहिता एमसीसी का उल्लंघन बताया। लेटर लिखने वालों में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, एक्टिविस्ट और पत्रकार शामिल हैं। शिकायत में कहा गया कि यह संबोधन दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ, जो चुनाव के दौरान पक्षपातपूर्ण प्रचार के समान है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इस प्रसारण को अनुमति दी गई थी तो अन्य राजनीतिक दलों को भी समान समय दिया जाना चाहिए। पहलगाम हमले की 22 अप्रैल को पहली बरसी है। कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट पर बड़ा सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। श्रीनगर में करीब 95 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। तब से यह घाटी बंद है। बैसरन घाटी में किसी को भी एक तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं है। पहलगाम के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट बेताब वैली और चंदनवाड़ी तक जाने पर फिलहाल रोक नहीं है। पर्यटक पहले से 30-40% तक सिमट गए हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा है कि वैली को क्यों नहीं खोला जा रहा, आखिर उनका क्या कसूर है जो आने वाले सैलानियों पर पाबंदी लगा दी। इधर भारतीय सेना ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर एक नया पोस्ट किया, जिसमें आतंकियों और उनके रहनुमाओं को चेतावनी दी और पोस्ट के साथ जारी तस्वीर में ऑपरेशन सिंदूर और भारत का नक्शा दिखाया गया, जिसकी थीम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत और जवाबदेह बनाने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देशों पर इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए ब्लॉक व जिला अध्यक्षों के साथ साथ राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के काम की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि पार्टी पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस को 3 जोन, ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा जाएगा। ग्रीन जोन में बेहतरीन काम करने वाले ब्लॉक व जिला अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी रखे जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सोमवार को जेईई मेंस 2026 के दूसरे सेशन के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार 14 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया। पहले सेशन में 12 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। दोनों सेशंस में मिलाकर कुल 26 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। 100 परसेंटाइल स्कोर पाने वालों में सबसे ज्यादा 5 स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। इसके बाद राजस्थान से 4, दिल्ली से 3 और महाराष्ट्र व हरियाणा से 2 स्टूडेंट्स शामिल हैं। वहीं चंडीगढ़, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात के एक छात्र ने उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल के कुछ बिहार में कहा कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, वह चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। खड़गे ने कहा, अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती तो वह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और सबसे पूछे कि इसे कैसे लागू करें। लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया ताकि दिखा सके कि उसे महिला आरक्षण की परवाह है। सच तो यह है कि मोदी के खाने और दिखाने के अलग अलग दांत हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल के मेदिनीपुरी में कहा, आज बंगाल में कोई हुमायूं कबीर बोलता है तो यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारे बाप की जगह है क्या? उन्होंने कहा, अरे ये पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की जमीन है, बाबर की जमीन नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शराब नीति केस में जुड़े पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जज के केस से हटाने की मांग की गई थी। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा, मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज को हटा सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जज आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में कई बार गई हैं। उनके बच्चे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई जज पद की शपथ लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका परिवार भी इस पेशे में न आने की शपथ। जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस ककोत के पास सड़क से करीब 100 मीटर नीचे पलट गई। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस में 50 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग रामनगर से उधमपुर में अपने रोजाना काम के लिए जा रहे थे। 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि बाकी 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तमिलनाडु विधानसभा की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले फेज की 152 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग में एक रैली की। उन्होंने कहा, कांग्रेस टीएमसी ने दार्जिलिंग के लोगों और मेरे गोरखा भाइयों के साथ धोखा और अन्याय किया है। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, गोरखाओं की लंबे समय से चली आ रही
समस्या 6 महीने के भीतर हल कर दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि 2000 साल तक शासन, धर्म और विज्ञान के अलग अलग प्रयोगों के बाद अब दुनिया भटक गई है और भारत ने ज्ञान की ओर देख रही है। उन्होंने यह बात त्रिपुरा के मोहनपुर में धार्मिक कार्यक्रम के कई भागवत मां सौंदर्य चिन्मयी मंदिर के प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने कहा कि पहले सत्ता राजा को दी गई, लेकिन बाद में राजा ही जनता का शोषण करने लगा। इसके बाद लोगों ने भगवान को सर्वोच्च मानकर धर्म बनाए, लेकिन इसमें भी खून खराबा नहीं रुका। बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज पूरा प्रशासनिक असला मौके पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कानून मंत्री जोगा राम पटेल और मुख्य सचिव CSB श्रीनिवास दोपहर करीब 12:30 बजे रिफाइनरी पहुंचे। फिलहाल सीएम रिफाइनरी के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें सुरक्षा चूक और हादसे के कारणों पर मंथन किया जाएगा। इससे पहले NIA और स्टेट की जांच एजेंसियां भी पहुंच गई थी। रिफाइनरी के गेट नंबर 1 और 2 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह रोक।